औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। खाना काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा क्यों नहीं गुजर सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे हिकायक जो यकीनन इससे पहले आपके इल्म में ना होंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त अपने इस चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आखिर खाना काबा के ऊपर से जहाज और परिंदे क्यों नहीं गुजरते। आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या खाना काबा जमीन के बिल्कुल दरमियान, सेंटर या वस्त में मौजूद है। मजीद ये बताया जाएगा कि जदीद साइंस इसके बारे में क्या कहती है। हमें मालूम है मक्का मुकरमा और खास तौर पर खाना काबा की हुदूद के ऊपर से आज तक कोई जहाज नहीं गुजर सका और ना ही इसकी इजाजत सऊदी हुकूमत ने किसी को दी है और ना ही ऐसा कभी देखने में आया है। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या वजूहात ये हैं कि इसके ऊपर से गुजरने वाली हर चीज जल जाती है या कोई और वजह है? सवाल पैदा होता है कि क्या खाना काबा जमीन के सेंटर में मौजूद है। अब आपको बताता चलूं कि जमीन गोल है या कह लें कि अंडे नुमा शक्ल की है और किसी भी गोल चीज का कोई सेंटर नहीं होता। अगर जमीन फ्लैट हो तो इसका सेंटर दरियाफ्त किया जा सकता है, लेकिन एक गोल चीज का कोई सेंटर नहीं होता। जब आप किसी भी गोल चीज को देखते हैं तो इसका दरमियानी नुक्ता तब्दील हो जाता है। दरहकीकत आप इसका कोई यकीनी सेंटर नहीं बना सकते। इसलिए अगर ये कहा जाए कि खाना काबा इस जमीन के सेंटर में मौजूद है तो ये दुरुस्त नहीं। जमीन को बनाने के लिए जो टुकड़ा सबसे पहले बनाया गया था, आज वो टुकड़ा सऊदी अरब कहलाता है। ये बात साइंसी एतबार से भी साबित की जा चुकी है। दूसरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज या फिर कोई परिंदा गुजर सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि खाना काबा के ऊपर से एक जहाज या एक परिंदा गुजरा जो कि जल गया या तबाह हो गया। ये बातें महज सुनने में अच्छी लगती हैं, मगर इनके पीछे कोई तारीखी हकीकत मौजूद नहीं। अहम बात यह है कि वाकई खाना काबा के ऊपर से किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती। सऊदी हुकाम और सऊदी एविएशन ने सख्ती से पाबंदी लगा रखी है कि किसी भी किस्म का कोई जहाज मक्का मुकरमा या हिजाज की सरजमीन के ऊपर से नहीं गुजर सकता। जो भी आज़मीन हज या उमरा के लिए जाते हैं उनका जहाज सबसे पहले रियाज ले जाया जाता है और रियाज से लोगों को बसों और ट्रेनों में लेकर जाते हैं। इसकी पहली और बड़ी वजह यही है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में गैर मुस्लिमों पर पाक सरजमीन में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है। खुदारा मन घड़त बातों पर यकीन ना किया करें और बिद्दत और गुमराही से बचें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम उर्दू इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अल्लाह निगहबान।